जब जब जातीय समीकरण की बात होगी तो भारत में कुछ एक जो बड़े नेताओं का नाम आता है उसमें लालू प्रसाद यादव जी का नाम हमेशा आपको देखने को मिलेगा। लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में निर्विरोध राज किया था। फिर भले ही उनके राज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई हो, सड़कों ने गड्ढों का रूप ले लिया हो, अपहरण और रंगदारी एक उद्योग बन गया हो, अस्पताल और विद्यालय बस केवल नाम के लिए रह गए हों। लालू जी के शासनकाल में व्यापार बिल्कुल ठप हो गया था और इसी सब के कारण हाई कोर्ट ने बिहार की स्थिति को देखकर चिंता जताते हुए उसे जंगल राज तक का नाम दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद लालू यादव जी के MY समीकरण की वजह से और चुनाव में खुलेआम गुंडागर्दी करने का एक ऐसा माहौल था जिससे ये साफ देखने में लगता था कि शायद बिहार में सत्ता परिवर्तन होना बिल्कुल संभव नहीं है। उस समय बिहार के चुनाव में उतने तो वोट नहीं पड़ते थे जितनी गोलियां चल जाती थी। बूथ लूटना, अगर विपक्ष का प्रत्याशी जीत रहा है तो उसके बैलेट पेपर पर स्याही डाल देना और न जाने कितनी तरह की घटनाएं तो आम हुआ करती थी। और कहीं कहीं तो दोस्तों स्याही जब नहीं मिलती थी तो बैलेट पेपर में जो वहां पर अधिकारी होते थे जो उनके लिए खाना आता था उसमें मौजूद दाल और सब्जियों को बैलेट पेपर के अंदर डाल दिया जाता था ताकि उसके जो वोट हैं वो कैंसिल करवाए जा सके। और स्थितियां तो दोस्तों उस टाइम पे ऐसी थी कि अगर किसी अधिकारी की चुनाव में ड्यूटी लग जाती थी तो उनके घर वाले राम राम जपना स्टार्ट कर देते थे। घर वाले मन में सोचना शुरू कर देते थे कि मतदान का जो हो सो हो, कम से कम हमारे लोग मतदान करवाकर सकुशल घर लौट आए। और इन्हीं सबको देखकर बिहार में सत्ता परिवर्तन सोचना भी एक सपने जैसा लगता था। और बिहार के लोग और बाकी देश की जनता ये कहती थी कि ये होना तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन फिर आया 2005 का साल और उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे TS कृष्णमूर्ति और उन्होंने बिहार चुनाव को उस समय पर एक चैलेंज की तरह लिया था। और TN कृष्णमूर्ति ने बिहार में केंद्रीय बल जो भरा सो भरा, खुद भी बिहार में डेरा डाल के बैठ गए। और इसी के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प घटना भी है दोस्तों। वो घटना कुछ इस तरह है कि उसी चुनाव के दौरान TN कृष्णमूर्ति को एक खबर मिली कि फलाने बूथ पर हंगामा हो रहा है। और ये सुनते ही कृष्णमूर्ति अपने हेलीकॉप्टर से उस घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे और हेलीकॉप्टर दोस्तों रुका भी नहीं था अभी और सीधे वो कूद पड़े और दौड़ते दौड़ते उस बूथ तक पहुंचे। और जब देखा तो बूथ पर वाकई हंगामा हो रहा था जो कि सत्ताधारी दल के एक नेताजी कर रहे थे। ये सब देखकर कृष्णमूर्ति साहब ने उस नेता को उसके कॉलर से पकड़ा और केंद्रीय बलों के हवाले कर दिया। और इस तरह वहां पर ये जो लूट चल रही थी, बूथ लूट, ये बंद करवाया उन्होंने। खैर जो भी हो, पर इसके बाद जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो आज तक 25 साल बाद लालू यादव की पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई है। और अब तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है जिनका नाम है सम्राट चौधरी। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास गुंडत्व है, आपको रंगबाजी आती है तो आपको किसी चुनाव में हराया ही नहीं जा सकता। कोई अगर ऐसा सोचता है तो वो गलतफहमी में है। अगर जनता जनार्दन चाह ले तो कोई भी गुंडत्व, कोई भी रंगबाजी काम नहीं आती है। और इसका उदाहरण हम बिहार चुनाव में और कश्मीर में देख चुके हैं। और इसीलिए गुंडत्व और रंगबाजी के जोर पर ममता दीदी बंगाल चुनाव जीतना चाहती हैं और सत्ता में वापसी करने का सपना देख रही हैं। तो दोस्तों वो बिल्कुल ही गलतफहमी में है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। IANS और मैट्रिक्स के एक पोल के मुताबिक मुकाबला बेहद दिलचस्प बन रहा है, जहां भाजपा 130 से लेकर 150 सीटें जीतती हुई दिख रही है। वहीं बंगाल 140 से 160 सीटें जीतती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य की तो वो मात्र 8 से 16 सीटें जीतने वाले हैं, ऐसा ओपिनियन पोल कह रहा है। तो इन आंकड़ों को देख के ये मतलब साफ निकलता है कि बहुमत तो किसी के पास नहीं है। और वोट शेयर का डिफरेंस भी दोस्तों मात्र 2% ही है, यानी हर सीट हर वोट निर्णायक बनने वाला है। ये बंगाल का आने वाला चुनाव सीधा मुकाबला नहीं लग रहा है दोस्तों, फोटो फिनिश जैसा दिख रहा है।
अब यहाँ सवाल दोस्तों सबसे बड़ा निकल कर आता है, क्या बंगाल में भाजपा इस बार उलटफेर करेगी या टीएमसी अपनी पकड़ और मजबूती के साथ बनाए रखेगी? क्योंकि जब अंतर दोस्तों इतना कम हो तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आखिरी वोट या आखिरी दाव सरकार चलती है। और यहाँ पर एक और बड़ी ही दिलचस्प खबर सामने आ रही है कि बंगाल चुनाव को सुधारने के लिए 3,82,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो रही है और इसके अलावा हर बूथ और उसके आसपास की जगहों को निगरानी के लिए लगभग 2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे बूथ के अंदर, बूथ के बाहर और बूथ के आसपास की जगहों को कड़ी निगरानी में रखा जा सके। इसमें सिर्फ वोट आप किसे दे रहे हैं वो छोड़कर बाकी सब कुछ सर्विलांस के अंडर रहेगा। इन 2 लाख सीसीटीवी कैमरे से एक साथ 80,000 से ज्यादा बूथों की निगरानी की जाएगी और इस निगरानी के लिए बंगाल में एक हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, जिसे सैकड़ों ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर 24/7 देखेंगे। साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी बूथ में अगर गड़बड़ी की खबर आती है तो केंद्रीय बल अधिकतम 15 मिनट के अंदर ही अंदर उस जगह पर पहुंच सके। यानी जिस बूथ में कोई गड़बड़ी महसूस होती है वहां पर 15 मिनट के अंदर बल सेना मौजूद रहेगी। और हाँ, पिछले बंगाल चुनाव से सबक लेते हुए इस बार केंद्रीय सुरक्षा बल चुनाव में तो बंगाल में ड्यूटी देंगे ही देंगे, पर चुनाव के 3 महीने बाद तक केंद्रीय बल वहां पर मौजूद रहेगा। और ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोग जो वोट कर रहे हैं उनको चुनाव के बाद तंग न किया जा सके। और शायद इसीलिए केंद्रीय बल द्वारा हर गली, हर मोहल्ले में इस बार प्रचार किया जा रहा है कि आप लोग निर्भीक होकर मतदान करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए हम अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है दोस्तों कि इस बार बंगाल में कुछ ऐसा हो सकता है जो बंगाल समेत पूरे देश को चौंका दे। और लास्ट में मैं यहाँ पर एक बात दोहराना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर बंगाल में भाजपा जीत रही है तो वो भाजपा जीत नहीं रही है, ममता दीदी हार रही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो किन्हीं 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया है उनको फॉलो कर लीजिएगा। हमारा दोस्तों एक व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इस तरह की वीडियो, बाकी वीडियोस, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। बाकी अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।